नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बिहार पुलिस दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किए गए पूरे 100 प्रश्नों के एक शानदार अभ्यास सेट को डिकोड करेंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और बिहार विशेष से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पेपर के असली मिजाज को समझते हैं। इस सेट में पूरे 100 हाई यील्ड यानी अति महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। देखिए, ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में उस विशाल चुनौती को दिखाती है जिसका सामना आपको परीक्षा हॉल में करना है। सामान्य अध्ययन से लेकर विज्ञान और भूगोल तक ये 100 सवाल आपके पूरे सिलेबस का एक बेहतरीन निचोड़ पेश करते हैं। आज के इस अभ्यास सत्र में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं: परीक्षा की रणनीति, इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल एवं पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष प्रश्न और अंत में सफलता का अंतिम मंत्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी परीक्षा की रणनीति और इस मॉक टेस्ट को गहराई से समझने की। जरा इस पेपर की शुरुआत को देखिए। पहला ही सेक्शन इतिहास और संस्कृति का है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये साफ संकेत है कि इतिहास का वेटेज इस परीक्षा में कितना भारी होता है, और इस शुरुआत में ही आपका माइंडसेट तय कर देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, यानी इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक आंदोलनों तक की आपकी समझ को परखा जाता है। उदाहरण के लिए जरा इस 5वें सवाल पर गौर कीजिए। पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखने में ये बड़ा ही सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन प्राचीन खोजों से जुड़े ऐसे फैक्ट्स परीक्षकों के हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। देखिए, ऐसे सवालों में आप कोई अंदाजा या तुक्का नहीं लगा सकते। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपको प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों और उनके योगदान कितने अच्छे से याद हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, 1857 में बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह या फिर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम में अपने दिमाग में छापना आपके लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ, जो है भूगोल और पर्यावरण। भूगोल का एक बड़ा ही क्लासिक सवाल है, प्रश्न संख्या 44। इसमें पूछा गया है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ये सीधे तौर पर भारत के कृषि परिदृश्य की आपकी समझ का टेस्ट है। बिल्कुल सही जवाब है कपास। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि मिट्टी के प्रकारों को उनकी प्रमुख फसलों से जोड़कर याद रखना इस सिलेबस का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। स्मार्ट तैयारी आखिर किसे कहते हैं? इन सवालों को देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ऐसे मिलते जुलते भौगोलिक तथ्यों का ग्रुप बनाकर याद करना सबसे कारगर तरीका है। इससे कंफ्यूजन भी कम होता है। अब रुक करते हैं चौथे खंड का, सामान्य विज्ञान। यहाँ हमें साइंस के एकदम बेसिक्स को समझना होता है। जैसे सवाल नंबर 67 और 68 को अगर हम एक साथ देखें तो परीक्षा का एक साफ पैटर्न नजर आता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है और विटामिन के खून का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन्स और उनके ऐसे कामों के जोड़े बनाकर पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अब वो सवाल जो शायद ही कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिस होता हो, सवाल नंबर 63, कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है। ये ऐसा सवाल है जो कभी पुराना नहीं होता। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एकदम डायरेक्ट और हिट सवाल है। अगर आपने बेसिक साइंस को अच्छे से पढ़ा है तो ऐसे सवाल आपके लिए बोनस स्कोर का काम करते हैं। हमारा 5वां पड़ाव बहुत ही खास है, बिहार विशेष। यहीं से स्थानीय उम्मीदवार दूसरों से बढ़त हासिल कर सकते हैं। पेपर के इन पन्नों को देखिए। ये बताते हैं कि परीक्षा में बिहार के क्षेत्रीय भूगोल, इतिहास और वर्तमान आंकड़ों से कितनी गहराई में जाकर सवाल पूछे जाते हैं। ये सेक्शन आपकी मेरिट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सवाल नंबर 81 को लेते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या वहां के निवासी हैं तो ये कुख्यात भौगोलिक सच्चाई आपको पता ही होनी चाहिए। इसका जवाब है कोसी नदी। बार बार अपना रास्ता बदलने की वजह से जो बाढ़ और तबाही यह नदी लाती है, उसी कारण इसे शोक कहा जाता है। यह प्रश्न राज्य की पर्यावरणीय चुनौतियों को सामने रखता है।
एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन का एक अचूक तरीका है इन तथ्यों की लिस्ट बनाना। जैसे बिहार में कुल 38 जिले हैं, यहाँ का राजकीय पक्षी गौरैया है और प्रसिद्ध कोकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। एक छोटी सी टेबल और आपके 3 सवाल तैयार। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे पड़ाव पर, सफलता का अंतिम मंत्र और आगे की राह। इस पेपर का ये आखिरी हिस्सा देखिए, जो गणित और रीजनिंग पर केंद्रित है। जीके के फैक्ट्स रटना एक जगह है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक यही विश्लेषणात्मक क्षमता तय करती है। यहाँ आपकी प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। तो दोस्तों, इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जरा खुद से पूछिए, अगर आज ही आपको ये 100 सवालों का पेपर दे दिया जाए तो बिना किसी और तैयारी के आप कितने सही जवाब दे पाएंगे? अपनी तैयारी का ईमानदारी से आंकलन कीजिए। यही वो सवाल हैं जो आपको अपनी किताबें उठाने और इस परीक्षा में टॉप करने का असली हौसला देगा। पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए।